गांव चंद्रपुर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके पीछे एक खौफनाक रहस्य छिपा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थी। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने वहां एक महिला की आत्मा देखी है, जिसने अपने पति के धोखे के कारण अपनी जान दी थी। एक रात समीर और राधा, जो गांव के युवा थे, ने तय किया कि वे उस पेड़ की सच्चाई का सामना करेंगे। समीर ने कहा, हमें पता करना होगा कि यह सिर्फ एक कहानी है या सच में कुछ है। राधा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन समीर की हिम्मत देखकर उसने भी हामी भर दी। जब रात गहरी हुई तो चांद की रोशनी में पेड़ की परछाई और भी डरावनी लगने लगी। दोनों ने पेड़ के नीचे बैठकर बातें शुरू की। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें एक अस्पष्ट आवाज सुनाई दी, यहाँ से जाओ। वे चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ही देर में एक धुंधली आकृति पेड़ के पास प्रकट हुई। वो एक महिला थी, जिसकी आंखें चमक रही थी। उसने कहा, मुझे अपने पति से बदला लेना है। समीर और राधा ने डरते डरते उससे पूछा, आप कौन हैं? महिला ने बताया कि उसका नाम सिया था और वह वर्षों से अपने पति के धोखे का बदला ले रही थी। सिया ने कहा, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझसे दूर चला गया। अब मैं यहाँ भटक रही हूँ। दोनों दोस्तों ने उसकी आंखों में दर्द देखा। राधा ने कहा, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन सिया ने चेतावनी दी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हें भी मेरा शिकार बनना होगा। समीर ने सोचा कि अगर उन्हें सिया की आत्मा को शांति दिलानी है तो उन्हें उसके पति को बुलाना होगा। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों को इस बारे में बताया, लेकिन कई लोग इसे केवल एक कहानी मानते रहे। अंततः उन्होंने राजू, सिया के पति, को बुलाने का निर्णय लिया। जब राजू गांव आया तो वह बिल्कुल घबराया हुआ था। राधा ने उसे बताया, आपकी पत्नी की आत्मा यहाँ भटक रही है, उसे शांति की आवश्यकता है। राजू ने अपने किए पर पछतावा किया और कहा, मैंने उसे धोखा दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि उसे इतनी तकलीफ होगी। जैसे ही राजू ने माफी मांगी, अचानक पेड़ के पास अजीब हलचल होने लगी। हवा तेज हो गई और आसमान में बादल घेरने लगे। सिया की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसने कहा, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। राजू घबराया हुआ था और राधा ने चिल्लाकर कहा, सिया, हमें सच्चाई सुनने दो। समीर ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी मदद करें तो हमें तुम्हारी पूरी कहानी बताओ। सिया ने गुस्से में कहा, मुझे छोड़ दो या मैं तुम्हें भी इस पेड़ के नीचे कैद कर दूंगी। तभी पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहाँ थी। अचानक समीर को एक पुरानी दबी हुई आवाज सुनाई दी, सच्चाई को उजागर करो वरना सब खत्म हो जाएगा। राधा ने सोचा कि शायद सिया के पति को अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। उसने राजू से कहा, सच्चाई बताओ वरना ये सब खत्म हो जाएगा। राजू ने कांपते हुए कहा, मैंने सिया को धोखा दिया, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया। जब राजू गांव आया तो वह बिल्कुल घबराया हुआ था। राधा ने उसे बताया, आपकी पत्नी की आत्मा यहाँ भटक रही है, उसे शांति की आवश्यकता है। राजू ने अपने किए पर पछतावा किया और कहा, मैंने उसे धोखा दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि उसे इतनी तकलीफ होगी। राजू ने बताया कि उसने सिया को उस समय धोखा दिया जब वो गर्भवती थी। उसने किसी और महिला के साथ संबंध स्थापित कर लिए थे और जब सिया ने ये जानने की कोशिश की तो उसने उसे टाल दिया। उस धोखे के कारण सिया के दिल में गहरा आघात लगा और वह टूट गई। सिया ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अचानक एक तेज बिजली कड़की और सिया की आत्मा ने चीखते हुए कहा, तुम्हें अपनी सजा मिलेगी। पेड़ की जड़ें तेजी से जमीन से बाहर निकलने लगी, जैसे वे राजू को खींचने के लिए तैयार हो। राजू ने घबराकर कहा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन ये सब सुनने के बाद सिया ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। और उसी समय एक अंधेरा बादल पूरे गांव पर छा गया। तभी राधा ने कहा, सिया, अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम्हें शांति मिले तो तुम हमें अपनी पूरी कहानी बताओ। सिया ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने अपने जीवन की कहानी सुनाई, जिसमें उसके पति की धोखाधड़ी और उसके बाद की आत्महत्या का जिक्र था। राजू ने सुना और रोने लगा। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, लेकिन अब मुझे खेद है। सिया ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे माफी मांगते हो तो मुझे जाने दो। राजू ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही उसने सच्चाई का सामना किया, सिया की आत्मा ने धीरे धीरे शांति पाई। पेड़ की हवा थम गई और वहाँ से एक उज्ज्वल रोशनी निकली। गांव में फिर से शांति लौट आई।
समीर और राधा ने देखा कि सिया की आत्मा अब खुश थी और धीरे धीरे चांदनी में खो गई। उन्होंने सीखा कि सच्चाई और माफी की शक्ति कितनी गहरी होती है। गांव वालों ने उस पेड़ को अब डरने की जगह नहीं बल्कि सच्चाई और माफी का प्रतीक माना। चंद्रपुर अब एक नई कहानी के लिए मशहूर हो गया, जिसमें सच्चाई की रोशनी ने अंधकार को हराया। हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।